तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज की इस वीडियो में हम बना के देखेंगे कुछ इस तरह का एक एग्जाम्पल। और साथ में समझेंगे कि आखिर ये डायनेमिक एनिमेशन और स्टैटिक एनिमेशन आखिर होती क्या है। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पे फिजिक्स एनिमेशन का एक कोर्स चल रहा है और अभी तक यहाँ पे 2 चैप्टर बन चुके हैं। अगर आप ब्लेंडर में नए हैं तो चैप्टर नंबर 0 से स्टार्ट करें। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और जिन्होंने ब्लेंडर कभी इस्तेमाल नहीं किया है वो हमारा फ्री वाला जो कोर्स है वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है तो आप हमारा यहाँ पे पेड कोर्स भी ले सकते हैं, जो आपको हमारी वेबसाइट www.madhavproduction.com पे मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जो कोर्स हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स हैं जिनकी फीस इंस्टीट्यूटों में लाखों में है। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें बताई थी। अगर आपको फिजिक्स एनिमेशन के टैब देखने हैं तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ साइड में आपको फिजिक्स एनिमेशन का जो प्रॉपर्टीज है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी जो फिजिक्स एनिमेशन के टैब है वो आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं रिजिड बॉडी। आज चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें फिजिक्स एनिमेशन को यहाँ पे इस क्यूब पे इस्तेमाल करना है तो इस क्यूब को सेलेक्ट करना है और इसमें ये जो रिजिड बॉडी है इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे इसमें अप्लाई करते हैं हमारी 2 क्वालिटी इसमें स्टार्ट हो जाती हैं। पहली क्वालिटी हमारी ग्रेविटी की, यानी हमारा जो क्यूब है वो यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू से इस तरीके से नीचे गिरने लगेगा और वो गिरता चला जाएगा जब तक उसको कोई टकराने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। तो जहां पे भी आप इसको ऊपर रखेंगे वहां से मेरा क्यूब ये गिरना स्टार्ट होगा। और टकराने के लिए हम यहाँ पे, जैसे हमने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था, यहाँ पे ले लेते हैं एक प्लेन और उसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं S बटन से X डायरेक्शन में स्केल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसकी जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। और इस तरीके से हमारा जो क्यूब है, अब मैं यहाँ पे ये जो टाइमलाइन है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और स्पेस बार जो है अपना बटन अगर मैं यहाँ पे दबाऊंगा या फिर ये जो प्ले वाला जो बटन है इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट का इस्तेमाल करूंगा तो मैं स्पेस बार अगर मैं यहाँ पे दबाऊंगा तो इस तरीके से मेरी क्यूब जो है इस प्लेन से बाहर निकल जाएगी। अब मैं इस प्लेन पे अगर इसको रखना चाहता हूं तो ये भी मैंने आपको बताया था कि रिजिड बॉडी आपको दोनों में अप्लाई करना पड़ेगा। नीचे वाले में भी मैं यहाँ पे रिजिड बॉडी का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरा इसमें भी ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूंगा दोनों में मेरी यहाँ पे ग्रेविटी स्टार्ट हो जाएगी और मैं जैसे ही प्ले करूंगा अब ये दोनों मेरे यहाँ पे नीचे गिरना स्टार्ट कर देंगे। इसको अगर मुझे कभी भी किसी भी चीज को अगर आपको फिक्स करना है अपनी जगह पे, आप चाहते हैं कि कोई भी चीज आपकी फिक्स हो जाए और उसमें यहाँ पे फिजिक्स एनिमेशन यानी टकराने वाली क्वालिटी भी रहे, तो फिर आपको यहाँ पे एक्टिव वाला जो ऑप्शन मिलता है यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देना है पैसिव। और जैसे ही आप इसको यहाँ पे पैसिव सेलेक्ट करेंगे अब आपकी ये जो प्लेन है यहाँ पे फिक्स हो जाएगी और आपका जो क्यूब है वो यहाँ पे इससे टकराने के लिए रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से नेचुरली मेरा जो क्यूब है वो यहाँ पे इससे टकरा के नीचे गिर रहा है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो ये जो क्यूब है इसको अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइप मिलेगा। टाइप में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक एक्टिव ऑप्शन और दूसरा हमारा पैसिव ऑप्शन। पैसिव जो है वो हमारा चीजों को फिक्स कर देता है, उससे हमारी चीजें यहाँ पे नीचे गिरना बंद कर देती हैं और अपनी जगह पे फिक्स हो जाती हैं। लेकिन जो एक्टिव ऑप्शन है ये जो है ये हमारा फिजिक्स एनिमेशन के लिए होता है और इसमें हमें 2 यहाँ पे चीजें मिलती हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे 2 चीजें आपको दिखाई देंगी, एक है हमारी डायनेमिक और दूसरी है हमारी एनिमेटेड। अगर मैं इसी को यहाँ पे पैसिव सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चेंज हो चुका है और केवल इसमें आपको एनिमेटेड एक ही ऑप्शन आपको मिलता है। तो जो हमारा पैसिव मोड है इसमें हम यहाँ पे डायनेमिक एनिमेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो हमारा एक्टिव मोड है इसी के अंदर आपकी ये दोनों एनिमेशन इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे ये जो डायनेमिक और ये जो एनिमेटेड है ये आखिर होती क्या है, आइए पहले इसको समझ लेते हैं। तो फिजिक्स एनिमेशन में हमारी 2 तरह की एनिमेशन काम करती हैं। एक होती है हमारी डायनेमिक एनिमेशन जिसमें ब्लेंडर खुद ब खुद एनिमेशन करता है, उसमें आपको कोई भी की फ्रेम लगाने की जरूरत नहीं होती है। ब्लेंडर नेचुरली जितने भी हमारे फिजिक्स के लॉ होते हैं
उसके हिसाब से हमारी एनिमेशन को अपने आप ऑपरेट करता है और वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। इसके बाद में दूसरी हमारी होती है स्टैटिक, या फिर हम इसी को बोलते हैं कस्टम एनिमेशन। तो ये जो हमारी कस्टम एनिमेशन होती है, तो जो भी हमारी की फ्रेम लगाने वाली एनिमेशन है उनको हम कहते हैं कस्टम एनिमेशन। यानी कि हम खुद तय करते हैं कि हमें कोई भी चीज कहां से कहां तक ले जानी है और उसी के हिसाब से यहाँ पे उसमें की फ्रेम सेट करते हैं, तब हमारी यहाँ पे एनिमेशन ब्लेंडर में ऑपरेट होती है। अगर आप किसी भी एनिमेशन को नेचुरली दिखाना चाहते हैं तो फिर आपको डायनेमिक एनिमेशन और कस्टम एनिमेशन दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे ब्लेंडर में अच्छे से अच्छे चीज़ों को कर सकते हैं। अब चलिए डायनेमिक और हमारी ये जो स्टैटिक या जिसको हम बोलते हैं कस्टम एनिमेशन, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और चलते हैं अपना ब्लेंडर की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपना ब्लेंडर की स्क्रीन पे और ऑलरेडी हमारा यहाँ पे जो क्यूब है इसके अंदर हमने एक रिजिड बॉडी इसमें अप्लाई कर रखी है, जिसकी वजह से हमारी डायनेमिक एनिमेशन इसमें अप्लाई होती है। और जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा हमारा जो क्यूब है वो ब्लेंडर के हिसाब से यहाँ पे नीचे गिरना स्टार्ट करता है। और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे दो क्यूब ले लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और एक मेरी दूसरी क्यूब जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसमें भी हम यहाँ पे इधर की साइड में रिजिड बॉडी यानी कि फिजिक्स एनिमेशन इस्तेमाल करेंगे। अब दोनों में हमारी यहाँ पे इस समय डायनेमिक एनिमेशन काम कर रही है। जैसे ही मैं प्ले करूंगा तो दोनों में हमारा यहाँ पे ये डायनेमिक एनिमेशन काम यहाँ पे कर रही है। अब मैं एक क्यूब में यहाँ पे डायनेमिक एनिमेशन इस्तेमाल करना चाहता हूँ और दूसरे में यहाँ पे स्टैटिक इस्तेमाल करना चाहता हूँ, यानी कस्टम की फ्रेम से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे उसको समझिए। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब हम यहाँ पे किसी भी चीज में रिजिड बॉडी का यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इसको एक्टिव मोड में यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे दो एनिमेशन जैसे कि आपको यहाँ पे पहले दिखाया था यहाँ पे आ रही होती हैं। और सबसे पहले हमारा डिफॉल्टली टिक होता है डायनेमिक एनिमेशन पे। इसीलिए मेरा जो क्यूब है अब मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो वे डायनेमिकली यहाँ पे नीचे गिर रहे हैं और एकदम डायनेमिक एनिमेशन को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मान लीजिए आपकी अगर यहाँ पे दोनों में डायनेमिक एनिमेशन एप्लीकेबल है तो क्या आप इसमें की फ्रेम भी लगा सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। चलिए एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो डायनेमिक एनिमेशन इसमें काम कर रही है इसकी जगह इसमें कस्टम एनिमेशन काम करे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है एनिमेटेड का। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको टिक करूंगा, वास्तव में यही हमारा स्टैटिक एनिमेशन या फिर कस्टम एनिमेशन जो मैंने आपको बताया था उसका ऑप्शन होता है। जहां पे भी ये एनिमेटेड लिखा होगा समझ जाइए कि ये हमारी स्टैटिक एनिमेशन यानी की फ्रेम के लिए यहाँ पे दिया गया है। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो क्यूब है ये हमारा यहाँ पे रहे पहले, तो मैं इसको आई बटन से इसका एक की फ्रेम लगा दूंगा। इसके बाद में थोड़ा सा ये इधर की साइड में आएगा और उसके लिए मैं पहले टाइमलाइन को आगे करूंगा। हमेशा आपको पहले टाइमलाइन को आगे करना है, उसके बाद ही इसको मूव करना है, नहीं तो वो वापस से अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पे आई बटन से मैंने इसको दूसरा की फ्रेम लगाया। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये नीचे आए, तो पहले टाइमलाइन को आगे करेंगे यहाँ 80 तक और मैं इसको यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा ऊपर ही रखूंगा। यहाँ पे इस जगह पे लाके इसको आई बटन से इस तरीके से इसमें की फ्रेम लगा दूंगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये जो एनिमेटेड वाला ऑप्शन है इस पे टिक कर देते हैं, हमारा जो डायनेमिक वाला इसमें जो चल रहा था वो यहाँ से हट जाता है और अब ये हमारा इसमें एनिमेटेड जो है ये काम करेगा। अब ये कैसे काम करेगा चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। की फ्रेम ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। एक जो क्यूब है इसमें हमारा डायनेमिक सेलेक्टेड है और एनिमेटेड हमने हटा रखा है, तो इसमें केवल हमारा डायनेमिक एनिमेशन काम करेगी और इसमें हमारी कस्टम एनिमेशन काम करेगी क्योंकि हमने यहाँ पे की फ्रेम लगा दिए हैं। अब मैं जब इसको प्ले करूंगा तो ये वाला जो क्यूब है ये हमारा यहाँ पे इन की फ्रेम के हिसाब से काम करेगा और ये वाला जो क्यूब है ये हमारा डायनेमिक एनिमेशन के हिसाब से काम करेगा। तो ये अंतर होता है हमारा डायनेमिक और स्टैटिक एनिमेशन में। अगर मैंने ये जो इसमें एनिमेटेड वाला टिक जो लगाया है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो मेरी डायनेमिक एनिमेशन इसमें एक्टिवेट हो जाती है और कस्टम एनिमेशन इसमें से हट जाती है। और ये जो मैंने इसमें की फ्रेम लगाए हैं, ये जो की फ्रेम है ये इसमें काम करना यहाँ पे बंद कर देंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसमें मेरी यहाँ पे ये टिक मैंने हटा दिया है और अब मैं इसको यहाँ पे अगर प्ले करूँगा तो आप देखेंगे इसमें से ये की फ्रेम जो है ये अपना काम करना बंद कर चुके हैं और इसमें वापस से इस वाली क्यूब में
हमारा डायनेमिक एनिमेशन एक्टिवेट हो चुकी है। इसको मैं दोबारा से यहाँ पे टिक लगा देता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो क्यूब है इसमें दोनों यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकूँ, डायनेमिक भी और स्टैटिक भी। मान लीजिए मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये जैसे यहाँ तक आता है इस तरीके से, यहाँ तक तो ये हमारा की फ्रेम के थ्रू आ जाए, लेकिन जब ये यहाँ पे इसके बाद में गिरना स्टार्ट करे तो फिर ये हमारा डायनेमिक के हिसाब से काम करे। तो इसके लिए हम यहाँ पे दोनों का मिक्स एनिमेशन इस्तेमाल करते हैं। तो मिक्स एनिमेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं इसे हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे। फिलहाल हम इंडिविजुअली एक एक एनिमेशन का एक एग्जाम्पल बना के देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं ब्लेंडर की नई फाइल पे। तो हम आ चुके हैं ब्लेंडर की नई स्क्रीन पे और यहाँ पे हम बना के देखेंगे कुछ इस तरह का एक एग्जाम्पल। इसमें आप देख सकते हैं हमारी जो बॉल है यहाँ पे किस तरीके से ब्लॉक्स की दीवार को तोड़ते हुए जाएगी। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से सबसे पहले क्यूब को सेलेक्ट करेंगे और अपना सबसे पहले फिजिक्स टैब वाला जो ऑप्शन है इसमें जाएंगे। क्यूब को यहाँ पे सबसे ऊपर कर लेते हैं, पहले सबसे ऊपर रखें और यहाँ नीचे की तरफ हम यहाँ पे एक प्लेन ले लेते हैं इस तरीके से। अब ये जो प्लेन है इसको यहाँ पे नीचे गिरने के लिए हम यहाँ पे इसका जो बेस होता है, हमारा नीचे का जो फर्श होता है वो यहाँ पे स्केल करेंगे। उसके लिए मैं एस बटन दबाऊंगा इस तरीके से और इसको वाई डायरेक्शन में एस बटन से वाई डायरेक्शन में इस तरीके से स्केल कर लूंगा। क्यूब जो है इसको मैं स्केल करके बिल्कुल छोटा कर लूंगा। जितना छोटा से छोटा करेंगे आप उतना यहाँ पे आपका सही रहेगा। तो इस तरीके से मेरा क्यूब जो है वो मैंने यहाँ पे छोटा कर लिया है। अब इसकी हम यहाँ पे छोटी सी दीवार बनाएंगे। दीवार बनाने से पहले इस क्यूब को आपको इस वाले ये जो नीचे का फर्श है इस पे सेट करना है। चीजें आपको अच्छे से दिखाई दें तो थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग्स कर लेते हैं इसकी। और ये जो क्यूब है इसको अभी मैं नीचे की तरफ लेके आऊंगा तो ये इस तरीके से इसमें से पार निकल रही है। मैं बिल्कुल इसके फर्श पे अगर इसको सेट करना चाहता हूं, ध्यान रखिए अभी मैंने इसमें फिजिक्स एनिमेशन अभी इस्तेमाल नहीं की है। पहले मैं इस क्यूब को इस फर्श पे ऊपर रख लूंगा। तो किसी भी चीज को अगर आपको बिल्कुल अच्छे से इस पे रखना है तो उसके लिए हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है जिसको बोलते हैं स्नैपिंग टूल। स्नैपिंग टूल जो है वो हमारा किसी भी चीज के ऊपर दूसरी चीज को रखने के काम आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्यूब है इसका जो फेस है वो यहाँ पे नीचे वाले फेस से टकराएगा। तो उसके लिए यहाँ पे अगर साइड में इस पे क्लिक करेंगे तो इसके सारे ऑप्शन आ जाते हैं और इसमें फालतू ऑप्शन पे आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फेस का, क्योंकि हम फेस से फेस को टकराएंगे इस वजह से ये फेस जो है ये आपको सेलेक्ट करना है। और ये एनिमेशन किस पे लगानी है, आपको मूव पे लगानी है, क्योंकि आप उसमें अपनी क्यूब को नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो ये दो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं और साइड में क्लिक करना है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में आपको इसको एक्टिवेट भी करना है। एक्टिवेट करने के लिए साइड में जो आइकन दिख रहा है इस पे सिर्फ आपको टिक करना है। जैसे ये ब्लू हो जाएगा तुरंत आप समझ जाइए कि ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। और जब आपका काम खत्म हो जाएगा तुरंत इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका ब्लेंडर में दिक्कत करेगा। तो अभी हमें सिर्फ ये जो क्यूब है इसको इस प्लेन पे सेट करना है। तो इसको यहाँ पे बस आपको पकड़ के नीचे की तरफ खींचना है और खींचते हुए नीचे ले जाना है। अगर वो फर्श से नीचे जा रही है तो भी जाने दीजिए उसको। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल उठा के इस फर्श के ऊपर इसको रख देगा। एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको। अगर मेरा ये ऊपर की तरफ है, इसको आपको पकड़ के नीचे की तरफ यहाँ खींचना है, धीरे धीरे खींचते हुए ले जाना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये नीचे आ जाएगा इससे, और फिर धीरे धीरे नीचे ही ले जाना है आपको, और फिर ये अचानक से इस पे फर्श पे रख देगा। समझ जाइए कि आप ये बिल्कुल फर्श पे सेट हो चुका है। काम खत्म होने के तुरंत बाद ये जो है ऑप्शन, इसको तुरंत बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका ये दिक्कत करेगा। तो इस तरीके से मेरा क्यूब यहाँ पे सेट हो चुका है। ये जो फर्श है ये थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है, तो इसको भी मैं एस बटन से एक्स डायरेक्शन में स्केल करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया हमारा क्यूब सेट। अब चलिए इसमें फिजिक्स एनिमेशन इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ फिजिक्स एनिमेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें रिजिड बॉडी जो है इसको अप्लाई करेंगे। रिजिड बॉडी अप्लाई करने के बाद इसमें जो गिरने वाली क्वालिटी है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। इसको मुझे ऊपर से नहीं गिराना है, मैं चाहता हूं कि जब मेरी बॉल यहाँ पे टकराएगी तब इसके क्यूब यहाँ पे इस पे नीचे की तरफ गिरेंगे। रिजिड बॉडी अप्लाई करने के बाद सारी सेटिंग्स आपकी एज इट इज रहेंगी। सिर्फ एक सेटिंग अभी आपको यहाँ से चेंज करनी है। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब क्योंकि हमारा वो क्यूब टाइप की एक शेप है, इस वजह से आपको यहाँ पे ये बॉक्स जो है वो सेलेक्ट करना है।
इससे क्या हुआ, उसमें जो बॉक्स की तरह गिरने की क्वालिटी है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। ये बाकी के जितने नए ऑप्शन हैं ये सारे के सारे आपको डिटेल में समझाएंगे और एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। फिलहाल सिर्फ मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझाने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिर्फ ये शेप जो है ये आपको सेलेक्ट करनी है, बाकी कोई ऑप्शन इसमें नहीं छेड़ना है। अब इसको थोड़ा सा ब्लॉक्स की दीवार बनानी है। दीवार बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। दीवार बनाने के लिए बहुत सारे आपके पास में ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम बहुत ही सिंपल यहाँ पे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जो होता है हमारा एरे मॉडिफायर का। इसके लिए यहाँ पे मॉडिफायर वाला जो टैब है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसमें जनरेट मॉडिफायर जो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो एरे मॉडिफायर है इस पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसमें मॉडिफायर अप्लाई हो जाएगा। टाइमलाइन को हमेशा आपको यहाँ पे 0 पे सेट करना है एकदम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक इसमें इस तरह की एक आकृति बनी हुई नजर आ रही है। इस पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है। काउंट जो है वो मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा। यहाँ पे ये जो 2 काउंट आपको दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है 2 क्यूब मेरी यहाँ पे बनी हुई हैं। मैं इससे और आगे बनाना चाहता हूँ तो मैं 3 जो है वो क्यूब यहाँ पे इस तरीके से काउंट बढ़ा के जितनी चाहे उतनी क्यूब बना सकता हूँ। आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कम है तो इसको केवल 2 क्यूब पे ही सेट करें, यानी 2 ही काउंट रखें। नीचे की तरफ रिलेटिव ऑप्शन जो है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक्सिस दी हुई है। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे ये एक्स एक्सिस में जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1 दी गई है, इस वजह से मेरा ये एक्स एक्सिस की तरफ चीजों को बढ़ाएगा, यानी जितनी क्यूब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा वो मेरी एक्स एक्सिस पे यहाँ पे बढ़ती चली जाएंगी। तो एक्स पे मेरी ये 3 ही क्यूब मुझे रखनी है। अब इसी मॉडिफायर को अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पे इधर की साइड में ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है और नीचे की तरफ ये आपका डुप्लीकेट होके आ जाएगा। अब आप देखेंगे मेरी जो क्यूब है वो इस डायरेक्शन में ही आगे की तरफ बढ़ चुकी हैं, क्योंकि मेरी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में वैल्यू भरी हुई है। लेकिन मैं इसको यहाँ पे 0 कर दूंगा, मुझे एक्स में नहीं चाहिए। अब मुझे यहाँ पे ये वैल्यू चाहिए वाई डायरेक्शन, यानी कि इधर की साइड मेरे क्यूब बढ़ेंगे। तो मैं इसको सिर्फ ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे बढ़ा के कर दूंगा 1। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 वैल्यू बढ़ाऊंगा 3 क्यूब मेरे इधर की डायरेक्शन में यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब मुझे इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे क्यूब को ले जाने हैं, यानी ऊपर की तरफ क्यूब बढ़ाने हैं इसमें। इसी को मैं दोबारा से यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा तीसरा वाला जो है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है और यहाँ पे y में ये वैल्यू भरी हुई थी इसलिए वो y में जा रहा है। इसको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ और लास्ट वाला जो z वाला है इसको 1 करूंगा और इस तरीके से मेरा ऊपर की तरफ ये क्यूब बन जाएगी। दीवार जितनी ऊपर, यानी इसको बिल्डिंग टाइप बनाना चाहते हैं, जितना ऊपर आप इसको ले जाना चाहते हैं उतने काउंट आप इसके बढ़ा दीजिए। इस तरीके से आपका यहाँ पे ये दीवार बनती चली जाएगी। तो जब आपकी दीवार यहाँ पे बन जाती है उसके बाद में ये जो मॉडिफायर है तुरंत आपको यहाँ पे अप्लाई कर देने। अप्लाई करने का जो शॉर्टकट होता है यहाँ पे वो होता है Ctrl+A, या यहाँ पे ये जो अप्लाई बटन है इस पे भी टिक कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट का इस्तेमाल करूंगा। ये हमारे 3 हैं अभी इस समय, और जैसे ही मैं इस पे लाके कर्सर Ctrl+A बटन दबाऊंगा मेरा एक इसमें सबसे ऊपर वाला अप्लाई हो चुका है, 2 बचे हैं। इस पे यहाँ पे दोबारा से मैं Ctrl+A बटन दबाऊंगा। ध्यान रहे ये हमारा सेलेक्टेड होना चाहिए। इस तरीके से Ctrl+A बटन दबाऊंगा और इस तरीके से मेरा दूसरा भी अप्लाई हो गया। लास्ट वाला बचा है, हल्की सी ये जो ब्लू लाइन है ये यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। उसके बाद Ctrl+A बटन दबाएंगे तो हमारे तीनों मॉडिफायर यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। एरे मॉडिफायर पे पूरे के पूरे चैप्टर्स में यहाँ पे बना चुका हूँ। अगर आपने हमारा एरे मॉडिफायर यानी पूरे मॉडिफायर्स जो होते हैं इनके चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप एरे मॉडिफायर वाले जो हमारे चैप्टर्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं। फ्री कोर्स वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है इसमें काफी सारे मॉडिफायर आपको वहां पे मिल जाएंगे। अब वापस से आ चुके हैं अपने ब्लेंडर पे। यहाँ पे हमारी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। इस बिल्डिंग को अगर आप यहाँ पे अभी जैसे ही हम यहाँ पे मॉडिफायर इस्तेमाल करते हैं ये हमारी पूरी की पूरी एक सिंगल बिल्डिंग होती है। इसमें जो क्यूब हमने ऐड किए थे वो सब यहाँ पे चिपके हुए होते हैं। सभी क्यूब को अगर आपको अलग अलग करना है तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसके एडिट मोड में जाना है। एडिट मोड में जाके ए बटन से पूरा ये सेलेक्टेड होना चाहिए। बाई चांस ये डी सेलेक्ट हो जाता है यहाँ पे तो ए बटन से पूरा सेलेक्ट होना चाहिए। पी बटन दबाएंगे और बाई लूज पार्ट से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे क्यूब हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे टाइमलाइन में बहुत सारे क्यूब जनरेट हो चुके हैं और एक कलेक्शन के अंदर हमारे ये होने चाहिए। उस कलेक्शन का नाम दे सकते हैं आप कुछ भी, क्यूब्स, तो वो आप पे डिपेंड है, कुछ भी डाल सकते हैं। अब हमारे सारे यहाँ पे ये अलग हो चुके हैं। इसको मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होंगे। सेलेक्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो हर एक क्यूब मेरा अलग हो चुका है। अब ये अलग तो हो गया है
लेकिन इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मेरा पहुंच जाता है जो हमारी एक क्यूब थी जिससे हमने ये जनरेट किए थे एरे में। तो सबसे पहली मेरी जो क्यूब थी वो यहाँ पे थी, तो कोई भी यहाँ पे जो क्यूब है सबका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है। तो लुढ़कते समय मेरी जो क्यूब है वो इस सेंटर के चारों तरफ यहाँ पे लुढ़कती है। अगर ये जो सेंटर पॉइंट है ये इसके मिडिल में नहीं है तो फिर ये इसी के चारों तरफ यहाँ पे लुढ़केगी। अगर मैं इसको आर बटन से रोटेट करने की कोशिश करूंगा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, सारे के सारे जितने भी हमारे क्यूब हैं सभी के सेंटर पॉइंट उनके अंदर होने चाहिए। इसके लिए मैं 1 बटन दबाऊंगा यहाँ पे, जिससे मेरा ये फ्रंट व्यू आ जाएगा। सारी क्यूब को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाना है, सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके सेंटर पॉइंट उनके सेंटर में जा चुके हैं। और अब ये जब लुढ़केंगी तो अपने सेंटर पॉइंट के चारों तरफ ही लुढ़केंगी। तो बिल्डिंग तो हमारी यहाँ पे लगभग रेडी हो गई है। अब टाइम आ चुका है इसको गिराने का। गिराने के लिए हम यहाँ पे शिफ्ट ए बटन दबाएंगे और यहाँ पे लेंगे एक यूवी स्फीयर। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर की साइड में सेट करूंगा। थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ, ज़्यादा पीछे लेके यहाँ पे, और यहाँ से इसको इस तरीके से गिराने के लिए इसको यहाँ पे लेके आऊँगा। गिराने के भी इसमें 2 तरीके हैं। या तो इसको डायनेमिकली आप गिरा सकते हैं किसी ढाल के ऊपर से और ये गिरती हुई इसको यहाँ पे तोड़ती हुई चली जाएगी, या फिर हम इसमें कस्टम एनिमेशन लगा सकते हैं और कस्टम एनिमेशन से इसको तोड़ सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे प्रैक्टिकली समझेंगे। इसमें हम यहाँ पे डायनेमिकली इस्तेमाल करेंगे कि ये ब्लेंडर इसको ऑटोमेटिकली गिराए डायनेमिक एनिमेशन से। तो ये हमारी एक हमने डायनेमिक एनिमेशन इसमें इस्तेमाल कर ली है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक में कस्टम एनिमेशन से इसको गिरा के देखेंगे। इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक लेके शेड स्मूथ कर लूँगा, और इसमें कोई मटेरियल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कलर मोड में जाके गोल्डन या किसी भी तरह का मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे कस्टम की फ्रेम से इसको यहाँ पे गिरा के देखते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे की फ्रेम लगाने के जो हमारे नए ब्लेंडर का वर्जन है उसमें 2 तरीके हैं। या तो आई बटन दबाएंगे तो डायरेक्टली आपका की फ्रेम यहाँ पे जनरेट हो जाता है नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन चाहिए तो के बटन दबाना है आपको। और किसके लिए आप यहाँ पे लोकेशन के लिए लगा रहे हैं, रोटेशन के लिए लगा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा ये वाला जो ऑप्शन है इसको लगाता है आई बटन से। लेकिन उतनी ही ये एनिमेशन भारी हो जाती है जितना आप यहाँ पे कम इसका की फ्रेम लगाएंगे। जैसे मुझे लोकेशन के लिए चाहिए तो सिर्फ लोकेशन का अगर मैं लगाऊंगा तो मेरी एनिमेशन थोड़ी सी हल्की रहती है। अब इसके बाद में ये जो बॉल है ये मैं इसको टकराते हुए आगे ले जाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे कस्टम एनिमेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे अभी इसमें ये फिजिक्स एनिमेशन इस्तेमाल नहीं की है बॉल के अंदर। तो पहले मैं यहाँ पे इसमें क्या करूँगा कि एनिमेशन जनरेट कर देता हूँ, उसके बाद चीज़ों को आपको यहाँ पे समझाते हैं। तो ये जो बॉल है ये मैंने पहला की फ्रेम लगाया। उसके बाद सबसे पहले टाइमलाइन आपको यहाँ पे इस तरीके से आगे ले जानी है, 60 पे लाना है आपको। और इसको मैं यहाँ इस तरीके से आगे की तरफ खींचूंगा। कहाँ तक मुझे बॉल ले जानी है, हल्का सा थोड़ा सा नीचे कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और इसमें यहाँ पे आई बटन से डायरेक्टली मैं एक दूसरा की फ्रेम जनरेट कर देता हूँ। जब मैं प्ले करूँगा कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे ये बॉल इधर की साइड में जाएगी। और दूसरी इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी जो बिल्डिंग है वो नीचे गिर रही है, तो इसलिए ये जो हमारा प्लेन था इसके अंदर भी हम यहाँ पे रिजिड बॉडी इस्तेमाल करेंगे जैसे पहले बताया था, और इसको यहाँ पे पैसिव कर देंगे। अब मेरा यहाँ पे इसमें इस्तेमाल हो रखी है कस्टम एनिमेशन और इन दोनों में इस्तेमाल हो रखी है हमारी डायनेमिक एनिमेशन। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये इस तरीके से मेरा गोला जो है वो इससे पार निकल जाएगा। अब ये पार क्यों निकल रहा है, क्योंकि हमने इसमें फिजिक्स एनिमेशन का टैब इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे मैं इसमें रिजिड बॉडी का यहाँ पे क्लिक करूंगा, अभी आपने देखा जैसे मैंने जब तक ये रिजिड बॉडी इस्तेमाल नहीं किया था तब तक मेरा की फ्रेम यहाँ पे अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रिजिड बॉडी अप्लाई किया है और जैसे ही मैं प्ले करूंगा तो मेरा ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये जो की फ्रेम है ये काम करना बंद कर देगी। अब ये काम करना क्यों बंद कर चुके हैं, इसका रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि हमारा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक जो है वो सेलेक्टेड होता है और नीचे वाला ये इस पे टिक जो है वो हटा हुआ होता है। इस वजह से मेरा ये यहाँ पे की फ्रेम काम करना बंद कर देते हैं और एक टाइम पे हमारा एक ही एनिमेशन इसमें काम करती है, तो डायनेमिक करेगी या एनिमेटेड करेगी, जिसको हम बोलते हैं कस्टम एनिमेशन। अब इसको अगर मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ की फ्रेम को,
तो ये जो की फ्रेम है इसको एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ आपको ये जो एनिमेटेड वाला ऑप्शन है इस पर टिक कर देना है। और अब मेरी ये बॉल यहाँ पे टकराने के लिए तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ ये की फ्रेम भी इसके यहाँ पे काम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करूंगा तो आप देखें किस तरीके से मेरा ये ब्लॉक्स को तोड़ते हुए आगे निकल जाएगी। वापस से मैं अपना टाइमलाइन को वापस लाऊंगा तो एनिमेशन में पीछे जा चुका हूं और यहाँ पे 1 बटन दबाऊंगा, साइड से देखने के लिए 3 बटन दबाऊंगा और प्ले करूंगा तो मेरी जो एनिमेशन है कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्यूब्स को नीचे तोड़ते हुए लाएगी। अब यहाँ पे जितने भी आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं सिर्फ इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, शिफ्ट डी बटन दबाइए और जितनी बिल्डिंग आपको बनानी है उतना खींच के आप इसको आगे कर सकते हैं। दोबारा से मैं शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा, इसको थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ और यहाँ पे ये सभी बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए आगे निकल जाएगी जहां तक इसकी की फ्रेम की मैंने एनिमेशन लगा रखी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी चीज को बड़े आसानी से डायनेमिक और कस्टम एनिमेशन की मदद से गिरा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊंगा तो जो बॉल है मेरी वो यहाँ पे गिराने के बाद ये जो क्यूब इसमें जो चारों तरफ भाग रहे हैं इनको भी हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका हो सकता है कि ये बिल्डिंग में या फिर आपको लोहे वाली चीज कोई गिरानी है या लकड़ी वाली कोई चीज गिरानी है, तो ये जो हमारी बॉल इनको नीचे गिरा रही है उसको भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हम धीरे धीरे डिटेल में समझेंगे और सारी चीजों को बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे एंड करते हैं। इसको अगर आपको कलर करना है तो यहाँ कलर वाले मोड में जाना है और इसमें आप कोई भी यहाँ पे कलर दे सकते हैं। तो इस तरीके से कलर करने के बाद आपका यहाँ पे ये जो एनिमेशन है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको नजर आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.